Hello everyone. Today we are going to start revision of CC चैप्टर नंबर 2। CC में चैप्टर नंबर 2 जो है उसका हम रिविजन आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपके FA2 के एग्ज़ाम के लिए हम लोग रिविजन कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यू आर इन स्टैंडर्ड 12 और 12th स्टैंडर्ड में आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि हमको जितना रिवीजन मैम ने करवाया है उसमें से ही एग्ज़ाम में आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। रिवीजन हम करते हैं लेकिन हमको पढ़नी पूरी टेक्स्ट बुक पड़ती है। टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ नहीं आता, बोर्ड्स में भी और कोई भी क्वेश्चन पेपर में भी। सो आपको एक बात ध्यान रखनी है, हम रिवीजन करेंगे लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या देखा था कि चैप्टर नंबर 2 में कौन से कॉरेस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सर्विसेज एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में था कि कम्युनिकेशन करना है हमको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, पब्लिक सर्विसेज एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस से। तो किस तरह से हम कम्युनिकेशन जो है वो करते हैं। तो वाइल कोरस्पॉन्डिंग विद वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, लोकल बॉडीज एक्सेट्रा, and apt writing and solution as per the status of the particular department are to be preferred. Besides this, the attitude of the letter should be such that the required services and facilities vary quickly. The content of the letter should be clarify the purpose of writing the letter. हम जब भी ये सारे डिपार्टमेंट को लेटर्स लिखते हैं तब जो हमारा कंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए कि हम ये जो हमारा मोटो है इससे हम लेटर लिख रहे हैं, तो ये जो हमारा कंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए। विथ विच इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज कॉरेस्पॉन्डेंस कैरिड आउट टू ऑब्टेन द सर्विसेज ऑफ द कंटेंट शुड बी क्लियर। इन एडिशन टू दैट द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंसर्न्ड विद डिपार्टमेंट टू बी फॉलो टू अवेल रिक्वायर्ड सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। यू लर्न हाउ टू कॉरेस्पॉन्ड विथ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस विथ एग्जाम्पल्स ऑफ लेटर्स। हमने सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो लेटर्स से भी देखे हैं। ये चैप्टर में हमने सारे लेटर्स किए और इन पब्लिक डिपार्टमेंट से कैसे कम्युनिकेट करना है उसके हमने लेटर्स भी देखे। हमने देखा लेटर्स कैसे लिखने हैं, कैसे लैंग्वेज में लिखने हैं, हमारा जो व्यू पॉइंट है वो हमको कैसे रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमने इस चैप्टर में देखी थी कि किस तरह के लेटर्स हमको पब्लिक डिपार्टमेंट को लिखने हैं। तो अब हम जो आपकी एक्सरसाइज में आपकी सेल्फ स्टडी के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम MCQs ही देखेंगे कि तो MCQs आपने एक बार तो नोटबुक में लिखे ही हैं, लेकिन हमको रिवीजन का हेडिंग लगा के फिर से ये सारा लिखना है। आप ऑप्शन नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन है उसके नीचे आपका आंसर लिखना है। ऑप्शंस आपके लिए ऑप्शनल है, आपको लिखने हैं तो वेरी गुड, नहीं लिखने तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ ट्रेडर हैज़ टू लॉन्च अ कॉम्प्लीमेंट रिगार्डिंग सेल टैक्स, टू विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डज ही हैव टू कॉरेस्पॉन्डेंस। जब सेल टैक्स की कुछ कंप्लेन करनी है तो कौन से डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना है? तो द आंसर विल बी सेल टैक्स। टेलीफोन में नहीं होता, इनकम टैक्स में नहीं होता और कस्टम डिपार्टमेंट भी सेल टैक्स के रिलेटेड जो क्वेरी है वो सॉल्व नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फायर ब्रिगेड सर्विस इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। फायर ब्रिगेड की सर्विस जो है वो कौन सी सर्विसेज इसमें से है? ऑप्शन में से प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट के सेमी गवर्नमेंट। तो जो फायर ब्रिगेड की सर्विस है वो पब्लिक सर्विस है। फायर ब्रिगेड की सर्विस पब्लिक सर्विस है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 इज with which institution of local government is correspondence carried out to obtain the services of Pukka Road in villages। कि कौन से इंस्टीट्यूशन की जो लोकल गवर्नमेंट की है कब कम्युनिकेट करना है टू ऑब्टेन सर्विसेज ऑफ पक्का रोड इन विलेजेस।
कि हमको विलेजेस में जब पक्के रोड चाहिए तब कौन सी सर्विसेज हमको कौन से डिपार्टमेंट को हमको कॉरेस्पॉन्ड्स करना है। तो विलेज की बात है तो ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी के डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो आंसर विल बी ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 4 इज with which organization is correspondence carried out to get adequate water supply in big cities। कौन से ऑर्गेनाइजेशन की जो वाटर सप्लाई की जो बात है कि वाटर सप्लाई चाहिए तो कौन से डिपार्टमेंट से हमको कॉरेस्पॉन्ड्स करना है, तो स्टेट, म्यूनिसिपल, ग्राम के, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आंसर विल बी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ही हमको कॉरेस्पॉन्ड्स करना पड़ेगा क्योंकि हमको जो है वो वाटर सप्लाई की सर्विसेज चाहिए। तो हमने एक्सरसाइज के जो MCQs थे वो कंप्लीट किए। CC में ऑलमोस्ट ज़्यादातर लेटर्स ही आते हैं, लेकिन जो MCQs एंड 1 सेंटेंस है वो भी कभी कभी एग्ज़ाम में आते हैं, तो हमको वो भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ब्रीफ नहीं है, ये 1 सेंटेंस वाले हैं, तो ब्रीफ लिखा है लेकिन ये है 1 सेंटेंस वाले। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फॉर विच इश्यूज डू पब्लिक बिजनेस फर्म्स नॉर्मली नीड टू कम्युनिकेट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट से हमको कम्युनिकेट करना है, तो फर्स्ट जनरली बिजनेस फर्म्स नीड टू कम्युनिकेट विथ रेलवे पार्सल, कस्टम्स, इम्पोर्ट एक्सपेंस, सेल टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर वेरियस रीजन्स से ये सारे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। कौन सा डिपार्टमेंट है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो जनरली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कोऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर ये आएगा कि पब्लिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कोऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। कौन से इंस्टीट्यूशंस है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इंक्लूड होते हैं, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस लाइक पोस्ट टेलीग्राम, ड्रेन ग्रेज फैसिलिटी, क्लीनलीनेस, रोड्स एंड बिल्डिंग, फायर ब्रिगेड, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, पब्लिक हेल्थ, लोकल एंड स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, पुलिस, होम गार्ड्स, वाटर सप्लाई। तो ये सारी जो सर्विसेज है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आती है। क्वेश्चन नंबर 4 लोकल ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन बाय विच अदर नेम्स। कौन से नेम से जाने जाते हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो नोन एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इनको इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कॉल्ड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। कौन से ऑर्गेनाइजेशन को लोकल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, तो लोकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड नॉन गवर्नमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ग्रुप्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये जो है वो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्लूडेड इन लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से आते हैं, पहले था वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन था, अब है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इन सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हाउ इज़ द एप्लीकेशन मेड थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एप्लीकेशन कैन बी मेड ऑनलाइन थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। आंसर विल बी ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम वेयर इज द फाइनेंशियल एड रिसीव्ड बाय कोऑपरेशंस और डिपार्टमेंट्स प्रोवाइडिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो कोऑपरेशंस और डिपार्टमेंट्स प्रोवाइडिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज गेट फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये सब डिपार्टमेंट्स को ग्रांट कहाँ से मिलती है, तो ग्रांट मिलती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज एक्सपेक्टेड इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
कौन सा जो कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सपेक्ट किया जाता है, तो क्लियर एंड टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन इज एक्सपेक्टेड इन द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर एंड टू द पॉइंट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू होम इज द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द लोकल ऑर्गेनाइजेशन आर एड्रेस्ड। तो कॉरेस्पॉन्डेंस इज एड्रेस्ड टू द हेड ऑफिसर और द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द लोकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम उसके जो हेड ऑफिसर है या फिर कौन सा डिपार्टमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर है उसको हम जो एड्रेस है वो करेंगे। तो आज हमने रिवीजन में भी ये 10 क्वेश्चंस और MCQs ख़त्म किए हैं। आपको आपकी CC की नोटबुक में रिवीजन का हेडिंग लगा के ये जो क्वेश्चंस हैं वो लिखने हैं और टाइम टू टाइम आपका जो होम असाइनमेंट है वो सबमिट करना है। अगर दूसरी बार आपने एक्सरसाइज में लिखे हैं और दूसरी बार लिखने पड़ते हैं तो वो आपके लिए ही अच्छा है, रिवीजन में आपको लिखना है। थैंक यू।